हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, और क्लास 10th की मैथ में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रियल नंबर। और जो हमने आपको बताया था कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 4-5 बुक से सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तैयारी करनी है 100 आउट ऑफ 100 की। तो आपका अगर क्वेश्चन सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है आपकी बुक से तो परेशान नहीं होइएगा कि ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा। तो आप जैसे ही वो एक्सरसाइज जैसे 1.1 ख़त्म हुई तो 1.1 जैसे ही ख़त्म होगी तो उसमें के सारे क्वेश्चन 5-6 किताबों के क्वेश्चंस जो हैं वो सभी आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। तो ठीक, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि ये क्वेश्चन हमारे में नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम लोग। तो ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे यूक्लिड एल्गोरिदम एंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस अप्लाइड हैं वो कैसे क्या बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसको हमको कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन ए पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा 135 और 225। तो 135 और 225 ना, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है वो क्या होती है, A = BQ + R। ठीक, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में। तो क्या लिखेंगे 225 और ये कितना 135। ठीक, अब देखो हमेशा आप लोग भाग विधि से मासा निकालना पढ़े होंगे। तो पहले क्या करते हैं, साइड में हम लोग भाग विधि से मासा निकालना शुरू करते हैं। तो 135 को क्या करेंगे 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर 0, और यहाँ 12 से कितना जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 9। अब फिर देखो जो शेष बचता है उसी से भाग करते हैं किसको, अगले अपने पहले वाले भाजक से। तो पहला भाजक हमारा कितना है 135। अब ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो 90 कम 90 कितना हो बचेगा यहाँ 45। अब फिर क्या करेंगे कि 45 फिर से यही काम कि 90 से भाग करेंगे, यानी कि 45 से भाग करेंगे 90 को, तो 45 दूनी 90। ठीक, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना बच जाए तब तक हमको भाग देते जाना है, समझ गए ना। अब आगे देखिए, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, A + BQ के रूप में। इसमें बनते हैं हमारे चरण। तो देखो जैसे पहला चरण हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, जो पहला चरण हमारा होता है वो क्या बनेगा कि 225, इसको क्या ले सकते हैं A = BQ + R के फॉर्मेट पे लिखना है। अब 225 = की तरफ किसके हो जाएगा, अब देखो इससे कितनी बार भाजक यहाँ आता है 135 भाजक है। B का मान क्या होता है भाजक, यहाँ हमने पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। कितनी बार क्या, जितनी बार जाता है उसको यहाँ पर भागफल से गुणा करते हैं, और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 90। और कब का आगे क्या लिखेंगे, R ≠ 0, जहाँ जब तक R का मान 0 ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा पहला चरण। दूसरा चरण क्या होगा, चरण दूसरा जो होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर 135। अब देखो जो बच्चा है जिससे भाग किए हैं, अब ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला इतना इससे। तो देखो A का मान कितना है 135 बराबर B का मान कितना है 90, और
Q का मान कितना है 1 और रिमाइंडर हमारा कितना है 45। यहाँ भी आगे क्या लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चरण हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरा चरण अगर हम लिखेंगे तो तीसरा चरण हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग इधर से इस वाले इससे लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा चरण 3 में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 बराबर 45 भाजक है हमारा और गुणे 2 बार गया है और प्लस 0। तो यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब R इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाग, अंतिम यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। तो अंतिम भाजक हमारा क्या है, तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक क्या है 45। तो ये आ जाएगा यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, फिर आगे अगला क्वेश्चन लगाया जाए। जल्दी से बताइए भाई, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बताएं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सब में देखो सेम पैटर्न यही लगेगा, है ना, जितने भी 7-8, इसीलिए हमने प्रैक्टिस के लिए भर भर के क्वेश्चंस लिए हैं कि आपका क्लियर हो जाए एकदम, आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो देखिए बी पार्ट जो हमारा है, बी क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220। तो इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे 38,220, ये ए हो जाएगा हमारा, और बी कितना हो जाएगा 196। तो अब देखो इसको अगर हम लोग यहाँ भाग करें 196 38,220, तो देखो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। पहले कितना बचेगा 196 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, और अब यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ हमारा 2 से 1 जाएगा 1, तो 186। अब यहाँ पर देखो 2 फिर से कैरी कर लेंगे, उतार लेंगे यहाँ पर, तो अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 छक्के 54 और 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 9 1 कम 9, 9 8 17, घटाएंगे तो 12 से 4 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ कितना 5 बचेगा, 15 से 6 जाएगा 9, और यहाँ हमारा बचेगा कितना 7, यहाँ हो जाएगा हमारा कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा 98। फिर देखो यहाँ से 98, अभी देखो और उतारेंगे, यहाँ पर कितना 0 बचा है, तो अब 0 उतारेंगे, देखो कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम, तो 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, और 5 1 कम 5 4 9। तो अब देखो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो अब इसको हम किस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि ये पहले चरण में हो जाएगा, है ना, A बराबर BQ प्लस C, इस फॉर्मेट पे हमको लिखना है, ठीक। तो इसको चरण 1 लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 28,220 बराबर कितना, ये किसके बराबर हो जाएगा 196, भाजक हमारा 196, भागफल 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो जो भाजक होता है अंतिम भाजक वही क्या है, यहीं पर अंतिम और पहला भाजक यही है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बोलो, फिर आगे हम लोग बढ़े, जल्दी बोलो भाई, क्लियर ना। तो आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C क्या है, क्वेश्चन नंबर C जो हमारा है वो क्या है 867 और 255, इसका मासा हमें निकालना है ना। तो देखो वही काम हम लोग करेंगे कि 867 यानी कैसे 867 और 255, तो यहाँ A हमारा कितना 255 से अगर भाग करें हम लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 867 से अगर भाग 867 को 255 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा 3 बार। तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7।
अब देखो बचेगा कितना, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा 6, और यहाँ 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 102 बचेगा। अब यहाँ 255 फिर यहाँ आ जाएगा तो 255। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा 255, 102 दूनी कितना 204 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा 51 बचेगा। फिर 51 से 102 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 51 दूनी 102, तो कितना अंतिम भाजक हमारा कितना है 51। तो अब इसको भी देखो लिखेंगे इस तरीके से। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, चरण 1 में क्या हो जाएगा 867, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने पर। तो यहाँ से 867 बराबर कितना 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक। r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ कितना 255, ये 255 यहाँ बराबर किसके 102 और इंटू 2 और प्लस 51, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण 3 में क्या लिखेंगे हम लोग 102 यहाँ पर इस वाले उस पे, और 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा HCF। तो यहाँ लिख लेना अंतिम भाजक जो होता है वही क्या होता है HCF। तो यहाँ कितना HCF आ जाएगा 51। ये हमारा आ जाएगा अपने पार्ट सी का आंसर। तो देखो ABC 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आगे फटाफट करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात हो गई ना। अब देखिए आगे जो है हमारा वो क्या होगा, कैसे क्या लगेगा। देखो जैसे 40, ये आराम से बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो D, E और F, ये आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये आपको घर से लगाने हैं। ये आपका HW है, ठीक, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिए 310 और G क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। G वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, जो G क्वेश्चन है वो कितना है 310 और 1385। तो इसको देखो हम लोग पहले लिखेंगे किसमें, ऐसे लिखेंगे, और 310 इसको भाग करेंगे कि 310 से भाग करेंगे किसको 1385 से को, ठीक। अब यहाँ कितनी बार जाएगा ये हमारा देखो 3 चको 12, 4 बार जाएगा लगभग। तो 4 0 0, 4 1 4 और 4 3 12, कितना आ गया 4, इतना आएगा ना। अब देखो यहाँ 5 और ये 4, 5 से और यहाँ 5 0 से माइनस करेंगे 5, 8 से 4 जाएगा 4, और यहाँ 1 और 145 और 310। अब यहाँ 310 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 145 दूनी 290। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 20। अब 20 को 145 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार जाएगा, 20 सत्ते 140, तो बचेगा 5, यहाँ 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4 टाइम जाएगा ये 20, और ये रिमाइंडर 0। तो ये हो गया हमारा। अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। इस रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे कैसे, पहला चरण 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा 1385 इज इक्वल टू 310 गुणे 4 प्लस 145, ये और ये, ठीक। और r इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, चरण 2 क्या हो जाएगा हमारा, अब जो ये यहाँ पर ये वाला ये और ये, ठीक। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा 310 इज इक्वल टू कितना, भाजक कितना 145, भागफल कितना 2 प्लस रिमाइंडर कितना 20, r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण 3 में देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। चरण 3 में अब यहाँ पर 145 बराबर भाजक 20, भागफल 2 और रिमाइंडर 5, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण 4 में देखो क्या होगा, चरण 4 में क्या 20, यहाँ लास्ट वाले में 20, भाजक 5, भागफल 4 और रिमाइंडर 0, r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अंतिम भाजक ही हमारा HCF क्या हो जाएगा हमारा, ये HCF हमारा हो जाएगा 5।
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। अब देखिए जो हमारे जी हो गया और एच, ये सेम है इसी तरीके क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको घर से करने हैं। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको करके बताना, अगर कमेंट करके बताना, अगर ना है तो बताना, हम बता देंगे। ठीक, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर आगे हम लोग बढ़ें। तो देखिए अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी देखो इसी तरीके का है, समझ गए ना। वो भी क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि जैसे जब संख्याएं आ जाए 3 आ जाए तब, 2 से ज़्यादा संख्याएं आ जाए तब। तो देखो जैसे हमारा क्वेश्चन ए है, तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। देखो इसको अगर क्वेश्चन करें तो कितना है, 441, 567, 693। तो देखो इसको हम लोग पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 693, 567 और 441। तो यहाँ से देखो करेंगे क्या, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। अभी पहले 2 को हम लोग भाग करते हैं, फिर इसमें करते हैं। तो 567 को अगर हम लोग 693 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, बोलो भाई। तो ये हमारा कितनी, एक बार जाएगा 567, कितना बचेगा हमारा, 13 से 7 जाएगा कितना, 6, 8 से 6 जाएगा 2, और ये 126। फिर अगर यहाँ 567 यहाँ आ जाएगा, ठीक, 567 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, ये देखो 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। तो 4 छम 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 1 कम 4 1 5, तो 504। अब देखो यहाँ कितना बचेगा हमारा 3, और यहाँ कितना बचेगा हमारा 6, कितना बचा 63। अब देखो यहाँ से हम लोग कितना यहाँ लिख लेते हैं, अब 126 हो जाएगा। फिर से 126, 63 दूनी 126, तो यहाँ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ तक हो गई ना बात। अब देखो यहाँ इन दोनों संख्याओं का जो मासा आया वो कितना आया, 63। अब अगर 63 से इस तीसरे नंबर को हम लोग भाग करें 441 को, तो देखो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कितनी बार, 7 बार अगर हम ले जाएं तो 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 2 44, तो कितना आ जाएगा, देखो पूरा कट जाएगा। यानी कि इन सब में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, 63। तो अब देखो इसको हम लोग एल्गोरिदम से कैसे करेंगे। तो अगर चरण हम लोग कैसे लिखे, चरण एक में लिखें, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमने ए और बी ये माना, ठीक। अब यहाँ से 693 बराबर किसके, 500 भाजक क्या है 567, भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना है 126, और जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण 2 क्या है हमारा, अब यहाँ कितना हो जाएगा 567, भागफल कितना, भाज्य कितना 567, बराबर भाजक कितना 126, भागफल कितना 4, और प्लस रिमाइंडर कितना 63, r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण अगर 3 की बात हम लोग करें तो चरण 3 में देखो कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ कितना 126 बराबर भाजक कितना 63, भागफल 2 और रिमाइंडर 0। तो देखो यहाँ लिखेंगे संख्याएं 693 और 567 का मासा कितना है 63 है, तथा ठीक, तथा अब यहाँ भी देख लिया 63 है। अब 441, ऐसे भी आप लिख सकते हो 441 और मासा 441 63 से पूर्णतया विभाजित है, तो 441, 567 और 693 का मासा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 63।
समझ गए ना। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 63। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन ए पार्ट। अब इसका देखो जैसे हम लोग लगाएंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उतारना हो तो आप उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। 1620, 1725, 255, इसका मासा हमारा क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले वही काम हम लोग करेंगे कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे? 1725, 1620, 255। तो इसको मान लेंगे हम लोग ए, इसको मान लेंगे बी। तो अब यहाँ से बी से ए को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1620 और 1725। तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना आ जाएगा 1620, कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 0 और ये 1, 105। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 105 से 1620 को भाग करेंगे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये पहले जाएगा एक बार तो कितना हो जाएगा 105। यहाँ कितना बचेगा हमारा 12 से 5 जाएगा 7, 5 57, फिर यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक, अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो अगर 5 बार यहाँ से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, ये 0, 10 से 5 जाएगा 5, 6 से 2 जाएगा 4। अब यहाँ हम लोग 105 से भाग करेंगे। अब देखो यहाँ फिर से स्टेप हमारा चेंज होगा, फिर से चेंज कर लिया जाए 105। अब यहाँ से कितनी बार, ये 2 बार जाएगा 45 दूनी 90, कितना बचेगा हमारा 15। अब फिर से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो कितना, फिर से 45 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 45, 15 तियाँ 45, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब देखो जो 25 है यहाँ पर 225 है, 255 हाँ 255 है। अब देखो क्या, अगर 15 से 255 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, 15 एकम 15 बचेगा 10, और फिर 5 उतारेंगे 15 सत्ते 105। तो यहाँ भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, ये जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो ये भी देखो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक, अब देखो लिखेंगे चरण 1, चरण 1। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या ली थी वो 17, 225 बराबर कितना 1620 इंटू कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेष कितना बचा 105। R इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। चरण 2 में देखो क्या बचेगा, लिखेंगे हम लोग चरण 2 में जो लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो भाई। चरण 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, 1620 बराबर 1620 बराबर किसके, भाग किससे दे रहे हैं 105। कितनी बार गया, 15 बार गया, 15 बार गया, और प्लस शेष कितना बचा हमारा 45, और R इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चरण 3 में कितना आ जाएगा 105 से भाग कर रहे हैं, 105 बराबर 45, और कितनी बार गया 2 बार, और प्लस शेष कितना बचा 15। R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखो चरण 3 लिखेंगे हम लोग, चरण 3 हो गया। चरण 4 लिखेंगे, तो चरण 4 में हमारा कितना हो जाएगा 45 बराबर किसके, कितने से भाग कर रहे हैं 15 से, और गुणे 3 बराबर रिमाइंडर कितना 0, R बराबर 0। अब देखो जो चरण 5 हमारा होगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ चाहे थोड़ा लिख लेते हैं हम कि संख्या, या ऐसे लिखो 1725 तथा 1620 का मासा वो कितना होगा 15, ठीक, तथा
15 और 255 का जो मासा होगा वो क्या होगा, वो होगा तो 15, लेकिन इसको लिख कैसे सकते हैं, 255 इक्वल टू 15 गुणे 17 प्लस 0। यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ भी देखो, तो जो सबका उभयनिष्ठ होगा वो कितना होगा 15। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो HCF होगा वो क्या होगा 15, और संख्याएं किसका किसका, यहाँ आगे आप क्या लिखोगे 1725, 1620 और 255 का जो मासा होगा वो क्या होगा 15 होगा। ये बात आपको एक लाइन लिखनी है। समझ गए ना। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ देखिए जो आपके आगे क्वेश्चंस हैं वो सब कैसे हैं, 2 वाले क्वेश्चन, 2 नंबर 2 संख्याओं वाले। तो जैसे पीछे हम लोग किए हैं उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ से आप बताइए आप सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलो भाई। आशा करते हैं आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन अच्छा हम बता देना है और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन सी पार्ट है हमारा, वो क्या है 650 और 1170। तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग 1170 और 650 इसको इस फार्म में लिखेंगे। अब इसको हमें किस फार्म में लिखना है, ए बराबर BQ प्लस आर फॉर्मेट पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 650 को इधर साइड में कर लें। ये इसलिए किया था, ये लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए कर लिया जाता है कि यहाँ लिखने में इस फॉर्मेट पर कोई गलती ना हो। तो यहाँ कितनी बार 1 टाइम जाएगा 650, ये कितना बचेगा 0 और ये 2 और 11 से 6 जाएगा 5, 520। अब देखो फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 650 को भाग करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 1 टाइम 520, 0 3 और ये 130 बचेगा। फिर क्या करेंगे यहाँ हम लोग 520 से भाग करेंगे, 520। अब 520 यहाँ उतार लेंगे तो यह 130 से भाग करेंगे कितनी 2 बार जाएगा और 3 बार चला जाएगा 3 और 13, हाँ 13 चक्को 52, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा 13 चक्को 52। तो एलसीएम इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 130। अब इसको लिखेंगे देखो कैसे हम लोग, चरण एक में क्या लिखेंगे कि 1170 बराबर 650 इंटू 1 प्लस शेष फल कितना आया 520, r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, चरण 2 में लिखेंगे 650 बराबर यहाँ से, और भाजक कितना है हमारा 520, कितनी बार गया है 1 बार, रिमाइंडर कितना आया था 130, r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, चरण 3 में क्या लिखेंगे, अब ये इस वाले से उठा लो तो 520 बराबर किसके 130 गुणे 4 प्लस 0, r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा, अंतिम भाजक ही मासा होता है। तो अंतिम भाजक कितना है, तो HCF बराबर कितना आ जाएगा 130। तो अब इस तरीके से आपको ये बाकी क्वेश्चंस लगाने हैं। 3 क्वेश्चन ये होमवर्क आपका है, ये आपको घर पे करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो दूसरी बुक के हैं, ये क्वेश्चंस दूसरी बुक के थे। तो हाँ, एक ही बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है जो बुक आपके यहाँ चलते उसमें ना मिले, और जो आप कराने जा रहे हैं हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में ना मिले। तो कोई भी लोग कंफ्यूज ना होना, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 27 और क्या है 27 और 36 के 27 और 36 के HCF को 27x प्लस 36y के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो जल्दी से बताओ कोई क्या कर सकता है इसको, बोलो भाई, क्या कोई इसको लगा सकता है।
हाँ, जल्दी से बताओ फिर आगे बताया जाए। कमेंट करके जल्दी से बताओ। बोलो भाई। देखो आइए, नहीं आता कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 36 और 27 का मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, वो तो आपको पता ही है। 36 और अगर 27 का हम लोग मासा निकालें तो यहाँ कितना आ जाएगा। देखो भाई, 36 भाग करेंगे किससे, 27 को, 27 से 36 को भाग करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ, 9 बचेगा। फिर 27 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा। और ये 27 पूरा कैंसिल, कितना एलसीएम मासा आ जाएगा, 9। तो इसको देखो लिखेंगे हम लोग कैसे, एल्गोरिदम फॉर्म में पहले लिखेंगे कैसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, इस तरीके से लिखने है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आर का मान देखो यहाँ कितना होगा हमारा, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, और क्यू से छोटा, क्यू से नहीं, बी से छोटा। भाजक जो हमारा होता है वो क्या होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या होगा हमारा, जहाँ ए क्या होता है हमारा, भाज्य होता है, बी क्या होता है हमारा, यहाँ लिख लो बात एक बार और चाहे आप, ए क्या होता है, ए बराबर क्या है, भाज्य, बी बराबर क्या है हमारा, भाजक, आर बराबर, क्यू बराबर क्या है हमारा, भागफल, और आर बराबर क्या है हमारा, शेषफल। तो यहाँ तक बात हो गई। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलो भाई। पहले लिखेंगे 36 बराबर किसके, जो पहला स्टेप आया है वो 27 इंटू 1 प्लस 9, आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, 27 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 0। इस फॉर्मेट पे देखो लिख गया ये, ठीक। तो इसका जो मासा आया है वो कितना आया है, तो HCF हमारा कितना आया है, 9। HCF कितना आ गया, 9, ठीक। अब देखो HCF 9 आ गया, इस फॉर्मेट पे लिखना है। तो HCF जैसे 9 आया है हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 1 माइनस 27 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो भाई। इस फॉर्मेट पे हम इसको देखो, 36 से 27 जाएगा, कितना बचेगा, कितना 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, उसी फॉर्मेट पे देखो लिखना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो 36 गुणे 1, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये प्लस 27 गुणे माइनस का 1। अब देखो इस फॉर्मेट पे लिखना है ना, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये चीज़ यहाँ ले आओ, माइनस हम लोग लेते हैं कॉमन। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27, ठीक, माइनस 27 माइनस 1, या माइनस कॉमन ना लो, ऐसे ही रहने दो, -1 इन, और ये प्लस 36 इंटू 1। अब देखो ये किस फॉर्मेट पे रख गया, ये देखो लिखा किस पे है, 27x प्लस 36y, इस फॉर्मेट पे लिख गया कि नहीं। अगर यहीं से वैल्यू आपसे पूछ दी जाती कि x की वैल्यू क्या होगी, ये सब वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये लिख गया हमारा 27x प्लस 36y के रूप में, ठीक ना। यानी कि ये हो गया। अब यहीं से तुलना उलना की जाती है, तब जाके आंसर आते हैं, समझ गए ना। तो ये इस तरीके से इस फॉर्मेट पे लिखा। तो यहाँ तक बात जल्दी से बताओ, पहले करना क्या है, मासा निकालो। ये मासा जो लिखना है, ये देखो ये इस हिसाब से सेट करना है कि ये देखो 9 के बराबर है। तो ऐसे नंबर कौन से, 36 से अगर 27 जाएगा कितना बचेगा,
9 बचेगा, जाहिर सी बात है उसी में लिखना है। तो अब जो वही चीज़ें देखो घुमा फिरा कैसे लिख दिया गया है, बस समझ गए ना। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी सेम है, जिसी तरीके का क्वेश्चन है उसको लगाते हैं हम। तो 1 मिनट तुम्हारे पास, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से लगा के बताओ ये कैसे लगाया जाएगा, फिर आगे हम बताते हैं। जल्दी से लगा के दिखाओ, फिर आगे बताएं हम। बोलो भाई जल्दी लगाओ। तो देखो इस सब में भी हम लोग करेंगे क्या, बोलो भाई जल्दी लगा के बताओ। देखो इसको भी उसी तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखना किस फॉर्मेट पे है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वो क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन q से ऑलवेज छोटा होगा। अब आपको पता है a क्या होता है भाज्य, b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल, और r क्या होता है शेषफल। तो अगर यहाँ से हम लोग इसका HCF निकालें 40 और 50 का, तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा कितना, 10। अंतिम भाजक कितना आया, 10। तो ये हो जाएगा HCF। देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट पर अगर लिखें तो देखो लिखेंगे कितना आ जाएगा, 50 = 40 गुणे कितना, एक बार गया, और प्लस r कितना है हमारा 10, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ये 40 यहाँ से लिखेंगे तो 40 भाज्य है हमारा, भाजक कितना है 10, भागफल कितना गया 4, और शेष कितना है 0, तो r इक्वल टू 0। तो यहाँ जो शेष फल होगा, अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम भाजक ही हमारा मासा होगा। ये हो गया ना, अंतिम भाजक ही मासा होगा। तो HCF हमारा यानी कि मासा हमारा कितना आ जाएगा, 10। अब देखो इस फॉर्मेट पे हमको लिखना है, तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मासा बराबर कैसे 10। अब इसको देखो 50 गुणे 1 माइनस 40 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 50 से 40 जाएगा, कितना बचेगा 10। ठीक, अब देखो 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर देखो कितना, फिर से वही काम, 50 गुणे 1 माइनस प्लस लिख लो यहाँ 40 और गुणे -1, इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ से 10 बराबर कितना, 40 गुणे -1 प्लस 50 गुणे 1। ठीक, तो यही देखो जो फॉर्मेट हमारा मासा किस पे लिख गया, अब यही किस पे लिख गया हमारा, ये किस पे 40x प्लस 50y के फॉर्मेट पे लिख गया। अब x बराबर अगर तुलना करेंगे तो -1 और y बराबर 1, प्लस का 1, ये मान आ जाएंगे। तो देखो ये आसानी से एकदम लिख गया इस फॉर्मेट पे। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको, फिर आगे हम लोग बढ़े, बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके। फिर आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अगला क्वेश्चन है 210 और 55 के HCF को 210 इंटू 5 प्लस 55y के रूप में व्यक्त करना है। तो मान ज्ञात करना है किसका, y का। 1 मिनट, हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर है, जहाँ यहाँ x की जगह क्या होगा y। देखो जब देखते हैं जरा, क्या होगा, चलो यहाँ y मान लेते हैं, या यहाँ पर हम लोग x कर लेते हैं। ठीक,
सबसे सीधा फंडा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 210 और 55 का मासा निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 4 3 बार जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16। तो कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5, और 10 से फिर 4 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 45। फिर देखो यहाँ से भाग करेंगे, क्या जाएगा 55, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा हमारा 45 यानी 10। फिर यहाँ 45 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। फिर कितना शेष बचेगा 5, फिर 10 से भाग करेंगे, 10 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी कि जो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसको देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, 210 यानी कि a बराबर BQ + R, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल R और R इज लेस देन Q। ठीक, अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हमारा, इसको कैसे लिखें, 210 = कितना, 210 55 × 3 + 45। फिर कैसे लिखेंगे इस पर, तो 55 बराबर भाजक कितना 45, भागफल 1 और शेष 10। फिर देखो कितना, फिर यहाँ इस पर देखेंगे तो 45 भाज्य है हमारा, भाजक कितना है 10 × 4 + 5 शेष फल है। फिर देखो अंतिम भाज्य कितना है हमारा 10, भाजक कितना है 5, कितनी बार गया 2 + 1 0। तो यहाँ जो मासा होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 5। यहाँ लिख लो R ≠ = 0, R ≠ = 0, R ≠ = 0, लास्ट में R = 0। तो यहाँ तक बात हो गई ना। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि जो इसका मासा आया है वो कितना आया है, बोलो भाई, इसका जो मासा आया है वो कितना आया है। अब इसको मासा के रूप में लिख सकते हो 5। ठीक, अब यहाँ यानी कि इसको ये जो संख्या लिखी है इसको हम लोग लिख सकते हैं मासा के रूप में। तो यहाँ देखो ये मासा बराबर 5। अब इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 210, यही मासा जो होगा इस संख्या के बराबर हो जाएगा, 5 + 55x। ठीक, अब देखो 55x हो गया हमारा। अब यहाँ से ये टर्म इधर ले आओ, 5 - 210 × 5 और बराबर 55x। ठीक, तो x देखो यहीं रहेगा, ये ऐसे x बनाओ नहीं तो कुछ डाउट होगा आपको। अब देखो यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो 1 - 210 बराबर 55x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये जो टर्म आएगा 5 × 210 से 1 जाएगा -209 और बटे बराबर कितना 55x। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 × -209 बटे 55। तो ये देखो 5 से काटेंगे कितना 11, और 11 एकम 11 बचेगा कितना 9, 11 9 99। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -19। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया कि नहीं कि यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा -19। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, और आपकी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू चल रही हैं। तो अब देखो आपको परेशान नहीं होना है कि क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं बुक से, क्वेश्चन सभी मैच करेंगे आपके, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बस आराम से आप पढ़ते जाओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये 5 से 6 किताबों कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।